हेलो एवरीवन। मालदीव चलें क्या? अरे नहीं, बाली चलेंगे। चलो फिर। थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो इसी कंफ्यूजन का सोल्यूशन निकालते हैं। ऑलराइट, वेलकम टू ट्रैवलर ट्यून्स। माय नेम इज सौरभ। एंड माय नेम इज सुनाल एंड वी आर डेस्टिनेशन एक्सपर्ट्स विद ट्रैवलर ट्यून्स। तो आज हमारा टॉपिक है मालदीव्स वर्सेस बाली। यार सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कितनी नाइट्स का स्टे प्लान करें, कहाँ स्टे करें, क्या वहाँ पे फूड मिलेगा, क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ी चीज़ पैसे कितने खर्च होंगे। अगर स्टे के ड्यूरेशन की हम बात करते हैं, अगर मालदीव्स की मैं बात करूं, 3 नाइट 4 नाइट इज एन आइडियल ड्यूरेशन। अगर मैं बाली की बात करता हूं तो आइडियल ड्यूरेशन टाइम होता है बिटवीन 5 नाइट टू 8 नाइट। अब बात करते हैं सीजन्स की। मालदीव्स का अगर हाई सीजन की बात करें तो वो आप लगा के चलो कि नवंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है। कुछ रिजॉर्ट्स का अक्टूबर से है, कुछ रिजॉर्ट का नवंबर से है। तो नवंबर से स्टार्ट होकर टिल 31 मार्च के लिए वो हाई सीजन काउंट होता है। उसके बाद अगर लो सीजन की बात करूं, फ्रॉम 1 अप्रैल और 10 अप्रैल टिल अक्टूबर, टिल 1 अक्टूबर और 30 सितंबर, तब तक मालदीव्स का लो सीजन है। पर लो सीजन में ये नहीं है, लो सीजन में आपको लो कॉस्ट के अंदर अच्छी फैसिलिटीज, जो आपने हाई सीजन में हायर प्राइस देखा है, जो अगर हाई सीजन में 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज है, वो लो सीजन में आपको अप्रोक्सीमेटली 50-60 हजार कम में मिलेगा। अब बात करते हैं बाली की। अगर मैं बाली की बात करूं तो बाली का जो पीक सीजन है वो स्टार्ट होता है मई से लेकर अक्टूबर तक। और बाली का जो अगर ऑफ सीजन की मैं बात करता हूं तो वो चलता है नवंबर से लेकर मार्च तक। अब बात करते हैं बजट की। अगर मालदीव्स की बजट की बात करें, आपको एक अच्छा पैकेज 3 नाइट्स का 80 to 90 थाउजेंड का पर कपल इजीली मिल जाता है, जिसमें आपको 2 या 3 टाइम के मील्स प्लस साथ में वाटर विला का स्टे 1 नाइट का, और साथ में आपके ट्रांसफर्स इंक्लूडेड होते हैं। और फ्लाइट्स, यस फ्लाइट्स उसमें एक्स्ट्रा होती है। और ऑन एन एवरेज फ्लाइट्स हर सिटी से, हर मेट्रो सिटी से वेरी करती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 हजार रुपए तक की फ्लाइट इजीली पर पर्सन अवेलेबल होती है मालदीव्स के लिए। अब अगर बाली की बात करें तो बाली का पैकेज 5 नाइट का तकरीबन स्टार्ट हो जाता है आपका 35,000 से 40,000 तक, बहुत इजीली 5 नाइट के लिए पर कपल। और उसके अलावा फ्लाइट की जो कॉस्ट है, यस बाली में फ़्लाइट थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। हमेशा वन स्टॉप फ्लाइट ही इंडिया से आपको फ़िलहाल मिल रही हैं। मेजर सारे सिटी से कनेक्टिविटी है। अगर मैं फ़्लाइट की बात करूं दिल्ली से या मुंबई से, तो बाली की फ़्लाइट पर पर्सन तकरीबन स्टार्ट होती है 35,000 से। वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाती है कभी कभार। अब फ्लाइट तो बुक कर ली, अब स्टे का देखते हैं। मालदीव्स में स्टे बहुत ऑप्शंस हैं, प्राइवेट आइलैंड भी और पब्लिक आइलैंड भी। अगर मैं बात करूं पब्लिक आइलैंड की, पब्लिक आइलैंड में मोस्ट डिमांडिंग जो आजकल पब्लिक आइलैंड चल रहे हैं वो है माले, माफूशी या राजदूत। इसमें मोस्ट ऑफ द जो टूरिस्ट पब्लिक है वो वहीं जा रही है, क्योंकि एक्टिविटीज वगैरह काफी सस्ती मिल जाती है। प्लस अगर प्राइवेट आइलैंड की बात करूं, प्राइवेट आइलैंड का तो वो है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। एटमॉस्फेयर ग्रुप है, सनसियाम ग्रुप है, ताज है, JW मैरियट है, उसके बाद आपका अदारन ग्रुप है। तो एन नंबर ऑफ रिजॉर्ट्स हैं, टोटल 121 के अराउंड रिजॉर्ट्स मालदीव्स के अंदर हैं इस समय एक्टिव। और अब अगर हम बाली की बात करें कि बाली में कहाँ स्टे करना है, तो बाली में आप स्टे कर सकते हो कूटा, नुसा दुआ, जिम्बारन बे, उबूद और गिली ट्रिवांगन। और हाँ, आप जिस आइलैंड को गूगल पे देख रहे हो गिली के नाम से, वो गिली ट्रिवेंगन ही है, जिसकी डिमांड आजकल बहुत हाई हो रही है। बट क्यों कि इतनी सर्च गिली ट्रिवांगन पे, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे इवन थाई पीपल हो, इतनी हाई डिमांड गिली ट्रिवांगन की क्यों होती जा रही है? यार तभी तो गिली ट्रिवेंगन इसलिए फेमस है क्योंकि गिली ट्रिवेंगन में वही मैजिक मशरूम शेक मिलता है जो कि हेलुसिनेशन क्रिएट करता है और जो कि बहुत हाई डिमांडिंग है आजकल। ओके, मैजिक मशरूम शेक। बट ध्यान से, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो थोड़ा सा ध्यान से। फ्लाइट तो हो गई, अब स्टे भी कर लिया हमने। अब खाने का तो कुछ देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इतने डिफरेंट इंडियन कल्चर्स हैं कि जिसमें कई कल्चर्स में वेज मील चाहिए, कईयों में जैन मील चाहिए, कईयों में बहुत अलग अलग टाइप के मील प्लान्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो कहाँ पे बेटर मिलेगा? अगर मैं मील की बात करूं मालदीव्स के अंदर, तो आप किसी भी प्राइवेट आइलैंड पे आप स्टे कर रहे हो,
वहाँ पर पहले से ही इन्फॉर्मेशन जाती है। अगर आपको जैन मील की पर्टिकुलरली डिमांड है आपकी, तो एट द टाइम ऑफ बुकिंग आप अपनी एजेंसी को बोल सकते हो कि मैं जैन मील पसंद करता हूँ या मुझे जैन मील की रिक्वायरमेंट है। तो एट द टाइम ऑफ अ चेक इन जब आप रिजॉर्ट में जाओगे तो वहाँ उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हो। वेज मील या इंडियन मील, किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी रिजॉर्ट में आप जाओगे मॉलडीव्स में आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बाली की बात करें तो बाली के अंदर देयर आर एन नंबर ऑफ इंडियन रेस्टोरेंट्स आर अवेलेबल। आप कूटा में स्टे कर रहे हो, आपने उबूद में स्टे किया, जिम्बारन के आप आसपास हो, आप सेमनियाक में हो या आप नूसा दुआ में स्टे कर रहे हो, आपको वेज मील या इंडियन मील की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहां पर जैन मील्स तक अवेलेबल हैं उन रेस्टोरेंट्स में। चलो फ्लाइट भी हो गई, खाना भी हो गया, स्टे भी हो गया, अब कुछ घूम लेते हैं। तो अगर मालदीव में घूमने की बात करें तो मालदीव में कोई ऐसी साइट सीइंग नहीं होती। मालदीव में ये प्राइवेट रिजॉर्ट्स है। प्राइवेट रिजॉर्ट्स के अंदर वो अलग अलग एक्सकर्शंस देते हैं, जो कि क्रूज से लेके स्नॉर्कलिंग, सफारी से लेके अलग अलग टाइप के एक्सकर्शन होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके पैकेज पे, आप कितने नंबर ऑफ नाइट्स का कर रहे हो। और प्लस अगर कोई गेस्ट चाहता है कि मुझे ब्रेकफास्ट पे हमने पैकेज बुक किया तो कोई एक्सकर्शन नहीं मिल रहा है, तो गेस्ट वहां पे करके भी एक्सकर्शन ले सकता है। और प्लस नॉन मोटराइज वाटर स्पोर्ट्स है, आप स्नॉर्कलिंग खुद भी कर सकते हो, कायाक है, पैडल बोर्ड है, वो सब कुछ अवेलेबल होता है हर रिजॉर्ट। अगर मैं बाली की साइट सीइंग की बात करूं तो बाली फेमस है अपने आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट्स के लिए। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स जो आर्किटेक्चरली बहुत अच्छे डिज़ाइन हैं। देयर आर वेरी ब्यूटीफुल बीचेस आर अवेलेबल। आप बाली के अंदर बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हो कंपैरेटिवली टू मॉलडीव्स। आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो पैरासेलिंग, जेट स्की, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हो स्कूबा, स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट्स आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे अलग अलग तरीके की बोट राइड्स या डिफरेंट डिफरेंट साइट सीइंग्स। आपने कई फोटोग्राफ्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कि पूल के ऊपर फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट। यस, मालदीव्स में फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट अवेलेबल होता है, बट दैट इज चार्जेबल। एंड अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करूं, $100 to $150 पर कपल वो चार्ज करते हैं रिजॉर्ट। कोई भी रिजॉर्ट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता है। और वहीं बात करते हैं बाली में। बाली तो मालदीव से भी आगे निकल चुका है इस चीज में। बाली में आप फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट मैक्स टू मैक्स आप लगा के चलो कि 5,000 पर कपल में मिल जाता है। प्लस बाली में यहां तक ऑप्शन है कि आप पूल को पूरा अपने मर्जी से सजवा सकते हो, तो वो भी ऑप्शन बाली में अवेलेबल है। नाउ टॉक अबाउट द स्कूबा। लेट्स स्टार्ट विद मॉलडीव्स। अगर मैं मॉलडीव्स की बात करूं तो मॉलडीव्स के प्राइवेट आइलैंड रिजॉर्ट में स्कूबा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता, क्योंकि वो मोटराइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। अगर मैं उसकी कॉस्टिंग की आपको बात करूं तो ऑन एन एवरेज स्कूबा की कॉस्ट स्टार्ट होती है नियर अबाउट $180 पर पर्सन से। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बाली की बात करूं तो बाली में हमें यही सेम चीज़ स्कूबा बहुत इकोनॉमिकल प्राइस में अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो ऑफकोर्स आप बाली के अंदर स्कूबा ट्राई कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज वो आपको विद आपके रिजॉर्ट के साथ होटल से पिकअप के साथ आपको ड्रॉप तक अगर करें तो ऑन एन एवरेज 3500 के अंदर पर पर्सन की एक अच्छी स्कूबा अवेलेबल है बाली में। अब कई गेस्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है कैंडल लाइट डिनर के लिए, पर कैंडल लाइट डिनर मालदीव्स में अवेलेबल होता है। कुछ रिजॉर्ट्स आपको एज अ हनीमून फ्रीबीज या एनिवर्सरी फ्रीबीज कैंडल लाइट डिनर देते हैं, बट वो बीच पे नहीं होता। बीच वो उनके एक डेडिकेटेड एरिया होता है रेस्टोरेंट में, जहां पे आपको कैंडल लाइट डिनर मिलता है। अगर आपको बीच पे चाहिए तो वो रिजॉर्ट अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलो कि $100 से $150 वो उस सिर्फ सेटअप करने के ही चार्जेस लेते हैं बीच पे। और वहीं बात करते हैं बाली में। बाली में आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। बाली में इतने सारे शैक्स हैं, क्लब्स हैं, वहां पे वो हर इवनिंग को कैंडल लाइट डिनर्स अरेंज करते हैं, तो आप वहां जाके आराम से अला कैटे मेन्यू में एंजॉय कर सकते हो अपना कैंडल लाइट डिनर और मेमोरीज लेके जा सकते हो ट्रिप से। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्पा, तो अगर मैं प्राइवेट आइलैंड की बात करूं देयर आर कुछ मॉलडीव्स के अंदर रिजॉर्ट हैं जो आपके स्पा का पैकेज आपके पैकेज में कॉम्प्लीमेंट्री होता है और कुछ रिजॉर्ट नहीं देते। अगर जिस रिजॉर्ट आपके पैकेज को आप बुक कर रहे हैं अगर उसके अंदर स्पा कॉम्प्लीमेंट्री है देन यू आर लकी इनफ, नो डाउट। बट अगर आपको स्पा चाहिए और आपके किसी पैकेज के अंदर स्पा नहीं आ रही, वो रिजॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दे रहा, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको वहाँ पर स्पा की जो कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज $100 से $150 बेयर मिनिमम से स्टार्ट होती है वहाँ पर। वहीं ऑन दी अदर साइड अगर मैं स्पा की बात करूं बाली के अंदर तो बैलिनीज स्पा ग्लोबली बहुत फेमस स्पा है। वहाँ हमें स्पा बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में स्टार्ट हो जाता है।
अगर मैं कूटा रीजन की बात करूं तो वी कैन गेट अ स्पा ऑन एन एवरेज ऑफ नियर अबाउट 4,000 रुपीज़ पर पर्सन, बहुत अच्छी स्पा। अगर मैं उबुद रीजन की बात करूं तो वो नियर अबाउट हमें 5,000 के अंदर बहुत अच्छी स्पा अवेलेबल हो जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। काफ़ी सारे आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि कौन सी डेस्टिनेशन हम चूज करें। और अगर आप मालदीव्स का प्लान कर रहे हैं तो पहले रिजॉर्ट बुक करें, उसके कॉन्फर्मेशन के बाद ही फ्लाइट्स बुक करें। और अगर आप बाली की बात कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके अपनी फ़्लाइट्स को बुक करें। एटलीस्ट 45 डेज पहले जाने से अपनी फ़्लाइट बुक कर लें, उसके बाद ही आप अपने पैकेज को बुक करें, क्योंकि बाली की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। जितना जल्दी आप बुक करेंगे उतने अच्छे प्राइस में आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड और डू ट्रैवल ट्रैवल करें। करें।